धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आ रही है। जी हां, उसी लखीमपुर खीरी से आ रही है जहां 2 अक्टूबर को किसानों को 1, 2 नहीं 3 गाड़ियों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। पहले थार कुचलते हुए किसानों को चली जाती है, फिर उसके बाद बताया गया, तस्वीरों में दिख रहा है कि स्कॉर्पियो किसानों को रोनते हुए जा रही है। उसके बाद रहा सा काम फॉर्च्यूनर ने कर दिया। यही नहीं, जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक तो गोलियां भी चलाई गई हैं, और वो भी अजय कुमार मिश्रा उटेनी पहलवान जो देश का गृह राज्य मंत्री है उसके बेटे के जरिए चलाई गई है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में आरोपी बनाए गए अजय कुमार मिश्रा उटेनी पहलवान के साले को जमानत मिल गई है। इधर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और फिर खड़े खड़े उनको अदालत से जमानत मिल गई। आखिर ऐसा क्या मामला था कि 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी खड़े खड़े जमानत मिल गई? और जो जमानत मिली है वो आखिर किस आधार पर मिली है, और इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा और समझा जा सकता है, यही आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर को 2 हिस्से में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पहले हिस्से में आदित्यनाथ योगी का एक दिलचस्प वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे देख लीजिए। न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार, एंकर, जो भी आपका ईमानदार पत्रकार अमीश देवगन को इंटरव्यू देते हुए एक सवाल के जवाब में आदित्यनाथ योगी ने कहा कि अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि पत्रकार ने यह सवाल पूछा था और आदित्यनाथ योगी ने यही जवाब दिया। सुन लीजिए। अजय मिश्रा टेनी के प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेगा। पर उनके बेटे पे बड़े सारे गंभीर आरोप हैं। देखिए, उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नियमानुसार हुई है। सुन लिया आपने, कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। पत्रकार पूछ रहा है क्या वो प्रचार करेंगे, तो उससे इनकार भी नहीं किया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार अभी भी अजय कुमार मिश्रा उटेनी पहलवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तब कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है जबकि एक के बाद एक रौद्र रूप अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का सामने आता जा रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बीपी न्यूज के पत्रकार हैं मिस्टर अवस्थी, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, बस अबे फोन बंद कर बे, इस तरीके की भाषा को बोलते हुए उस पत्रकार के साथ मारपीट की, उसके मोबाइल को तोड़ दिया। हंगामा दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने मचाया, लेकिन शांत होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें भी आज अपनी औकात पता चल चुकी है और उन्होंने खुद ही अपनी औकात ये बनाई है। जब आप तलबे चाटने लग जाएंगे ना, तो फिर बाद में आप गुर्राने की कोशिश करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। पहले जाके थाली में खाएंगे बैठ बैठ के, लोट लोट के, और बाद में कहेंगे कि साहब ये तो नमक कड़वा है या आपने तो अच्छा नहीं बनाया, तो कोई सुनेगा नहीं उस बात को। खैर, खूब कोशिश की और खूब हंगामा मचा, लेकिन अभी भी वो सीट पर बने हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी खूब हंगामा मचाया, उनकी तो बकत रही नहीं है। 2014 के बाद से ये दलाल मीडिया ही बताता है कि विपक्ष में वो दम नहीं रहा, तो उनमें तो बेचारों में दम ही नहीं है। दलाल मीडिया में दम होता तो जरूर कुछ करा लेते। तो उनके हंगामे के बाद भी अभी भी वो सीट पर बने हुए हैं। तो अब आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि वो प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कब वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में आता है, और यहाँ पर भाजपा को लगता है कि अगर हमने अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान पर कोई एक्शन कर दिया तो ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पर लखीमपुर खीरी और आसपास के कई जिलों में पत्रकारों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी कोई ऐसी इमेज नहीं है ब्राह्मणों के अंदर, बल्कि इनको मंत्री बनाए जाने के बाद तो ब्राह्मण कई सारे नाराज हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो ब्राह्मण नाराज हैं या वाकई में ये चर्चाएं चल रही हैं और फिर से वो भाजपा के साथ ही चले जाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुआ है आदित्यनाथ योगी के बयान का, ये बहुत कुछ खुद ब खुद सारी चीजें बयान कर ही रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला को अदालत से जमानत मिल गई है। उन्होंने अपने खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में सरेंडर किया। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। भाई गिरफ्तार करने मत आना, हम खुद आएंगे अदालत चल के, हमारे वकीलों से हमारी बातचीत हो चुकी है। वकीलों ने भी पुलिस को कह दिया खबरदार कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र शुक्ला जी ब्लॉक प्रमुख हैं और मंत्री जी के साले हैं। मंत्री जी के बेटे को उठा के तो पहले ही जेल में डाल चुके हो, तो क्या साले को भी इस तरीके से ले जाओगे, पूरा घर ही बर्बाद करके छोड़ोगे क्या? वीरेंद्र शुक्ला खुद चल के आएंगे, अदालत में सरेंडर करेंगे। अदालत पहुंचते हैं, सरेंडर करते हैं और अदालत उनको जमानत दे देती है। अब बड़ी बात यह है कि उनको जमानत क्यों दी गई है, लेकिन उससे भी पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि 3 जनवरी का दिन था जब इस पूरे मामले में जांच करी एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की। 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि ये पूरी जो घटना है
ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अजय कुमार मिश्रा और टेली पहलवान का बेटा आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू, जो निगासन से विधायक बनने के सपने संजो रहा था, अब उसके सपने तो धूल में मिल गए। हो सकता है जेल में बैठे बैठे उसका पर्चा भरवा दिया जाए, उसको जेल में बैठे बैठे विधायक बनवा दिया जाए। भाई बाप तो गृह राज्य मंत्री है ही है, और पूरी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग के हाथ में तो कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन सत्ता तो सारी इन्हीं के हाथ में। तो वो वहीं से उसका पर्चा भरवा दें और ये कहते हैं भैया अभी आरोपी तो लगा, कोई साबित थोड़ी हो गया, हत्यारा थोड़ी बन गया वो। आरोप तो पता नहीं किस किस पे लग जा, आरोप तो बहुत सारे लोगों पे लगे हैं, बाद में जाके बरी हो जा। हो सकता है वो वहीं बैठे बैठे उसको विधायक भी बनवा दिया जाए। उसके खिलाफ और उसके मामा वीरेंद्र शुक्ला के, जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं, चार्जशीट दाखिल की और इन्हें दोनों को षड्यंत्रकारी बताया और कहा कि इन्होंने बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। ऐसा लगा कि एसआईटी की चार्जशीट में बड़ा दम है। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई कि वीरेंद्र शुक्ला को तो खड़े खड़े जमानत मिल गई, तो सवाल ये पैदा हुआ कि भैया वीरेंद्र शुक्ला पे ऐसा कौन सा आरोप लगाया। तो हमने जब सर्च किया, स्थानीय पत्रकारों से बात की, तो पता चला वीरेंद्र शुक्ला पे आरोप लगाया गया था स्कॉर्पियो कार को छुपाने का, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश करने का। आपने देखा होगा वीडियो में 3 कारें दिखाई देती हैं, पहले थार कार दिखाई देती है, उसके बाद स्कॉर्पियो दिखाई देती है, उसके बाद फॉर्च्यूनर दिखाई देती है। स्कॉर्पियो कार वीरेंद्र शुक्ला के नाम पे है। वारदात के बाद उस कार को इन्होंने कहीं पर छुपा दिया था, सबूत मिटाने के लिए वो कार को छुपाया गया था, इसीलिए इनको इस चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। तो इन पर यह मामूली सा आरोप था कि इन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, इनको जमानत मिल गई। लेकिन इसी के साथ चर्चाएं गर्म हो गई कि क्या ये शुरुआत है, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को जमानत मिलने की शुरुआत हो चुकी है क्या, सिलसिला अब शुरू हो जाएगा क्या। अब जैसे नीचे से किसी एक हल्के आरोपी को जमानत मिल गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और आरोपी को जमानत मिलेगी, फिर उसके बाद जो मुख्य आरोपी बनाया गया आशीष कुमार मिश्रा और मोनू, उसको भी जमानत मिल जाएगी। ये सवाल बहुत गंभीरता से उठकर खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी, जब ये चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसके बाद एसआईटी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव की थी और एप्लीकेशन मूव करते हुए कहा था कि साहब हम ये चाहते हैं कि आरोपियों को जो चार्जशीट की कॉपी देने की परंपरा है, पूरा एक नियम है, मतलब आरोपी को आपको चार्जशीट की कॉपी देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी मामले का आरोपी है। तो हम ये चाहते हैं जो ये 5000 पन्नों की चार्जशीट हमने तैयार की है, इसकी सारी की सारी प्रतियां आरोपियों को ना दी जाएं, क्योंकि कुछ प्रतियां अगर जो है लीक हो जाएंगी या इनको दे दी जाएंगी तो ये गलत तरीके से उसका प्रयोग करने लग जाएंगे। भाई पता चला इन्होंने जो सबूत बनाए हैं, आरोप और गवाह बनाए हैं, उनको डिस्टर्ब करने लग जाए, उनको परेशान करने लग जाए, इसलिए इनकी जानकारी में पूरा मामला नहीं आना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट की थी, उसी के चलते जो है चार्जशीट की कॉपी बताया जा रहा आरोपियों को अभी नहीं दी गई है। हालांकि अदालत में भी इस मामले को लेकर एक एप्लीकेशन आरोपी की तरफ से दाखिल की गई है। उन्होंने कहा है कि साहब हमें चार्जशीट की कॉपी दिलवाइए, ये हमारा अधिकार है। तो चार्जशीट की कॉपी पाने के लिए और चार्जशीट पूरी ना देने के लिए अदालत के अंदर एसआईटी और आरोपी के बीच एक नई तरीके की बहस देखने को मिल रही है। क्या उसका परिणाम होगा अभी क्यों कर बता दें भाई, जब जा होगा कोई परिणाम, जब कोई फैसला आगा, जब कोई आदेश आगा तो हमारी जानकारी में आ जाएगा, तो हम भी बता देंगे। मशीन थोड़ी लग रही हमारे यहाँ कि एकदम लखीमपुर खीरी की खबर आते ही टेलीप्रॉम्प्टर की तरह ट्रन 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 घंटी बजने लग जा जी। खैर बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी अपडेट होगा कोशिश करेंगे आपको रूबरू कराएं। लेकिन चुनाव के दौरान लगता है भाजपा को इस प्रकरण से कोई डर नहीं लग रहा है, तभी तो टैनी को सत्ता में बनाया गया है और उसके साथ खड़े रहने की हर चंद कोशिश की जा रही है। वरना चुनाव के डर से जब कानून वापस लिए जा सकते हैं तो यहां भी चुनाव के डर के चलते टेनी को हटाया जा सकता था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।